नंबर 1 क्या है, आप देखिए आपको स्क्रीन पे दिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, अच्छा सबसे पहले आपको ना क्वेश्चन करने से पहले ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कौन सी चीजें हमें दे रखी हैं या फिर क्या चीजें हमसे पूछी जा रही है। इन दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पर बात करें तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं 1 क्वेश्चन के, आपको यहाँ पे 5 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें दिया हुआ है नंबर आपको 140, तो यानी आपको 140 को क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स आपको इंट्रोडक्शन मैंने वीडियो में सिखाया हुआ है, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर भी हम करेंगे, चीजें आपको समझ में आएंगी, बस आपको ध्यान से सुनना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो पहला जो है फर्स्ट पार्ट उसमें उसका है 140, यानी आपको क्या करना है 140 के प्राइम फैक्टर निकाले। तो प्राइम फैक्टर्स हम ऐसे निकालते हैं, ये चीजें आपने क्लास 6-7 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, पता होगी, और नहीं भी पता है तो आप देख लीजिए। जब भी हम किसी नंबर को, कंपोजिट नंबर होते हैं ये, कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर निकालते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम किसी छोटे प्राइम नंबर का शुरू करें। देखिए 1 से तो सारे ही नंबर्स मोस्टली डिविजिबल होते हैं, लेकिन बात करें 1 के बाद नेक्स्ट नंबर जो होता है 2, तो 140 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। कितनी बार जाएगा, 2 7 14 एंड 0, अगेन 2 से, 2 3 6, यहाँ पर बचा 1 0, 2 5 35। अब देखिए यहाँ पे 35 आ गया, 35 एक ऑड नंबर है जो कि 2 से कट नहीं होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं किससे कट होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3, क्या 3 से कट हो रहा है। अच्छा 3 से कौन से नंबर्स कट होते हैं, तो 3 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिनका सम 3 के टेबल में आता है या 3 से डिविजिबल होता है। लेकिन 35 को जब हम देखेंगे 3 + 5 ये 8 हुआ, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 3 से नेक्स्ट नंबर जो आता है आपका प्राइम वो आता है 5। 5 से कितनी बार जाएगा, 5 7 35, देन 7 एंड 1। तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 है ना, और आप इसे चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, केवल उसने यहाँ पर इतना ही पूछा है। ठीक है, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। चलिए अब पार्ट सेकंड है, सेकंड पार्ट में आपको फैक्टर करा रहा है 156 के। तो चलिए करते हैं फैक्टर, प्राइम फैक्टर 156 के। 156 मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था, सबसे पहले हम देखते हैं कौन से छोटे प्राइम नंबर से डिविजिबल है। तो सबसे पहले 2 से, 2 7 14, 2 8 16, उसके बाद फिर 2 से, 2 3 6 और 2 9 80। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 3, 3 1 3 और 3 3 9। अब इसके बाद 13, तो केवल 13 से डिविजिबल होता है 1। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। आप चाहें तो इसको 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 30 भी लिख सकते हैं। तो आपका ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें आपको फैक्टर निकालने हैं 3825। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हमें करना है 3825 के फैक्टर। तो उसे देखने के लिए पहले हम देखेंगे कौन से प्राइम नंबर से कट होगा। शुरुआत छोटे प्राइम नंबर से करते हैं, तो 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से देखते हैं 3 से होगा कि नहीं होगा, ऐड करके देखते हैं कितना होगा, 7 और 2 और 5 7, 7 और 3 10 और 10 18, यानी 18 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, बचा 1 2, 3 7 21 और 3 5 15। अगेन हम चेक करते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो आप इसको प्लस कर लीजिए फिर से, 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 1 15, यानी अगेन ये हो जाएगा 2 4 3 2 3 2 6 1 5। अब आपका है 425। क्या ये 3 से 5 2 से तो है नहीं, आप फिर से चेक करिए 3 से होगा, तो 6 और 5 11, तो यानी अब ये 3 से भी नहीं होगा। लेकिन यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ये किससे हो सकता है, ये 5 से डिविजिबल हो सकता है। करिए 5 से कितनी बार होगा, 5 8 42 और फिर यहाँ पे 40 था, 5 8 40, बचे 2, ऊपर से 5 हमने नोट कर लिया, तो 25 5 5 25। ओके, उसके बाद आपके पास आया 85। 85 भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से। 5 1 5, बचे 3 7 और 35, यानी 5 7 35 और 17 खुद से जाएगा और 1। तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 या 2 5 को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इससे नेक्स्ट जो आपका पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, चलिए देखते हैं उसे।
देखिए आपका जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, आप यहाँ पर देखिए कि हम देखेंगे पहले ये कौन से प्राइम फैक्टर से जो है डिविजिबल होगा। तो 1 से तो मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ, सारे नंबर्स होते हैं। 1 के बाद बात करें 2 से, तो 2 से नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। उसके बाद देखते हैं 3 से, अगर 3 से हम सम करेंगे 5 और 5 10 होता है, 3 से भी नहीं होगा तो ये किससे होगा, 5 से। 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। अब फिर से 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा तो ये 5 से भी नहीं होगा। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 7। चलिए 7 से ट्राई करते हैं। 7 1 जा 7 बचे 3, इधर से 0 तो 7 4 जा 28, यहाँ से बचे 2 और 1, 7 3 जा 21, यानी आपका क्या आ गया 1 4 3। अच्छा 1 4 3 किससे हो सकता है, अब ये 2 से 3 से 4 से 5 से 7, चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। 7 से नहीं होगा क्योंकि 7 2 जा 14, 3 बच जाएगा। 9 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हो रहा तो 9 से भी नहीं हो सकता। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है 11, 11 से देखते हैं। तो 11 1 जा 11 बचे 3 3 जा, अब 13 आपका 13 से जाएगा 1। तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, उसने बोला ही है क्वेश्चन में कि जो ये है जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसके उसको एक्सप्रेस करो उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आपका यहाँ पर ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5th, जिसमें लिखा हुआ है 7429। चलिए फैक्टर करते हैं। 7429, चलिए फैक्टर करेंगे, देखेंगे 2 से तो कट होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से कट होगा, देखते हैं। 9 2 11, 11 और 4 15 और 15 और 7 22 प्लस 4, मतलब कुल मिला के 4 आएगा इसका सम, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 और 2 से नहीं होगा, तो 6 से 7 से भी मुश्किल लग रहा है। कुल मिला के आप इसको करके देखिएगा, करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि ये नंबर जो होगा डिविजिबल होगा आपका 17 से। ठीक है, किससे डिविजिबल होगा, 17 से। आप चाहे 7429, ठीक है, 17 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, सबसे पहले करेंगे आप 17 4 जार 68, ठीक है, माइनस करेंगे 14 में से 8 गए तो 6, यहाँ पर 1 बचा, ऊपर से हमने नोट क्या कर लिया 2, 62। अब आप कितनी बार डिवाइड करेंगे, 3 बार। 17 3 जा कितने होते हैं 51, फिर से माइनस करेंगे, आपके पास 1 और 1 आ जाएगा, ऊपर से आप नोट कर लेंगे 9। तो 17 7 जार कितने होते हैं, 17 7 जा 119, ये आपका पूरा डिविजिबल हो गया अच्छे से। तो कितनी बार डिविजिबल होगा, 4 3 7, ठीक है। अब बात करें तो ये किससे डिविजिबल होगा, मुझे नहीं लगता फिर से 17 से होगा, आप करेंगे तो ये 17 के बाद नेक्स्ट नंबर जो होगा किससे डिविजिबल होगा, 19 से, ठीक है, 19 से होगा। आप चाहे तो इसे करके देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। 4 4 3 7 को किससे करना है, 19 से। तो कैसे करेंगे, 19 2 जार कितने होते हैं, 19 2 जार 38, ठीक है, माइनस करते हैं। 13 में से 5 गए तो कितना, 13 में से 8 माइनस करेंगे 5, ऊपर से नोट करेंगे 7। तो अब 13 का टेबल पढ़ेंगे तो सॉरी 19 का टेबल पढ़ेंगे तो 19 3 जा 57, ये पूरा कंप्लीटली इससे चला गया। तो 19 से 23 बार जाएगा और 23, और आपका रिमाइंडर यहाँ पे 1 बच रहा है। तो कुल मिला के इसके जो आप फैक्टर्स लिखेंगे 7429 के, वो आपके हो जाएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से